क्या आप जानते हैं शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? क्या औरंगजेब ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था या फिर यहीं से शुरू हुआ था मुगल साम्राज्य के पतन का दौर? इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि एक सम्राट की नहीं बल्कि एक पूरे युग की दिशा बदल देती है। साल 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत को पूरी तरीके से रौंदने की ठानी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जी हाँ, उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण में फैलाने और मराठा स्वराज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का जो सपना देखा था वो कभी पूरा तो नहीं हो सका, पर उसकी मौत जरूर हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि महाराज शिवाजी के बाद क्रूर औरंगजेब से किसने लोहा लिया था? किसने अपने शौर्य और बलिदान से मुगलों को धूल चटा दी थी? कैसे मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज के बाद भी 27 सालों तक औरंगजेब को हराता रहा? आखिर औरंगजेब की वो भूल क्या थी जिसने कि उसकी जिंदगी छीन ली? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब इस खबर को सुनकर पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इसी के साथ औरंगजेब को यह लगने लगा था कि अब दक्षिण भारत पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। शिवाजी महाराज के ना रहने पर मराठा शक्ति बिखर जाएगी और वो पूरे दक्कन पर राज करेंगे। इसी ख्वाब के चलते औरंगजेब ने तुरंत ही अपनी विशाल मुगल सेना को दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया और खुद भी 1681 में दक्कन पहुंचा। उसकी रणनीति थी कि मराठाओं को पूरी तरीके से खत्म करना और बीजापुर और गोलकोंडा जैसे दक्षिणी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो लड़ाई वो शुरू कर रहा था वो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे विनाशकारी लड़ाई बन जाएगी, क्योंकि महाराज शिवाजी की मौत के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाल ली। वो न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि एक बहुत अच्छे राजा भी थे। अपने पिता की विरासत को संभालते हुए उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगल सेना को परेशान करके रख दिया और कई युद्धों में मुगलों को हरा भी दिया। उनकी युद्ध नीति इतनी शानदार थी कि औरंगजेब खुद भी उन्हें हराने में नाकाम रहा। लेकिन फिर 1689 में एक साजिश के तहत संभाजी को धोखे से बंदी बना लिया गया और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। लेकिन वीर संभाजी ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए नाराज होकर औरंगजेब ने उन्हें बहुत ही क्रूरता से मारने का फरमान दे दिया और हुआ भी यही। संभाजी महाराज को 40 दिनों की कठोर यातनाएं देने के बाद क्रूर औरंगजेब ने उन्हें मार दिया। हिंदुवी स्वराज के खातिर मौत को सामने खड़ा देखकर भी वीर संभाजी औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं की लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि उनकी मृत्यु ने मराठाओं में और भी ज्यादा जोश भर दिया। जी हाँ, संभाजी की मौत के बाद मराठा शक्ति कमजोर नहीं हुई बल्कि और भी संगठित हो गई। उनके छोटे भाई छत्रपति राजा राम जी ने युद्ध जारी रखा और मुगलों को कई बार हराया। साथ ही मराठाओं ने अपनी छापामार युद्ध नीति को और भी तेज कर दिया और मुगलों के किलों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कि मराठाओं की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब को खुद मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी सेना लगातार कमजोर हो रही थी और अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो रही थी। वहीं बीजापुर और गोलकोंडा जीतने के बावजूद भी मराठाओं को राहत नहीं मिली और जिस औरंगजेब ने दक्षिण में लगभग 27 साल बताए उसे धूल चटा दी। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मराठाओं को हरा नहीं पाया। वहीं 1700 के दशक की शुरुआत में औरंगजेब की उम्र बढ़ रही थी और उसकी सेना भी थक चुकी थी। उसे यह एहसास हो गया था कि वह मराठाओं को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए औरंगजेब ने अपने आखिरी दिनों में यह महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मराठाओं के खिलाफ इतना लंबा युद्ध छेड़ना था। और फिर 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हो गई। उसकी जिंदगी इतनी अशांत थी कि मरने से पहले भी उसने अपने बेटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष देखा और महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक अशांत युद्ध में बीत गई। तो दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठा शक्ति खत्म नहीं हुई बल्कि मराठाओं ने औरंगजेब को उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे कठिन लड़ाई में उलझा के रख दिया। वहीं संभाजी महाराज का बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि राजा राम जी महाराज और बाकी साथियों ने मराठा शक्ति को बचाए रखा। वही औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।